80 साला खातून के साथ ज्यादती की गई, उसके साथ जुल्म किया गया, उसकी इज्जत को तार तार किया गया, उसके साथ जबर किया गया और उस पर कयामत बर्पा की गई। अम्मी अम्मी है तुहाडी? जी कितनी उम्र है तुहाडी? मेरी तकरीबन 60 के करीब होसी। कपड़े उतार के ज्यादती शुरू कर दी। मेरी मासी है, मुझे शर्म आ रही है कि लोगों ने ये मेरी नानी अम्मा है जनरल वक्त सारे अनवर बीबी उस दिन से रोटी नहीं खाई। साढ़े को लोग सवाल करें ना यार अपना मकसूद साहब ये क्या वाक़या है, असा शर्म ने हमारे चुप कर अखे सोमता सही वाला कपड़े ला देता शुरू थी गए। ना करने पर धमकियां दी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला कोट अद्दू की हदूद में, जहां पर क़यामत से पहले क़यामत, क़यामत से पहले क़यामत और क़यामत से पहले क़यामत बर्पा की गई। 80 साला खातून के साथ ज्यादती की गई, उसके साथ जुल्म किया गया, उसकी इज्जत को तार तार किया गया, उसके साथ जबर किया गया और उस पर क़यामत बर्पा की गई। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अनवर बीबी, 80 साला खातून, 80 साला दादी अम्मा, जिसको जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया, और यहाँ के लोगों से क्या हकायक है इसमें, आइए दिखाते हैं। जी नाजरीन, अनवर बीबी का बेटा मेरे साथ मौजूद है। आप ये सफेद दाढ़ी देख सकते हैं। आइए इससे बात करते हैं कि ये वक़ुआ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों की नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यशर। अनवर बीबी दे की लगदे? अम्मी थी जी अपनी। हाँ जी, अम्मी अम्मी है तुम्हारी? जी कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी तकरीबन 60 के करीब होसी। 60 के करीब तुम्हारी उम्र है। जी जी की नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यशर। यूसुफ चाचा, मैनू ए दसो कि ए सारा वक़ुआ किवें होया है? ये बकवाई में होया सा शादी ते आसे अम्मा इथे घर बैठे ये कोई कैसे बे जल्दी तो शादी ते यहाँ के मानी तोड़ सकती, मानी बन सकती वल शादी ते लग गया नाली दे के निकजम बाल बिला गए छोटा जा उनको मैं आके वाला पूछदा मादा अम्मी किधर गई है, वो आदमी में नाले चलाऊंगी है या सिंदगा बोला मैं उठोवे ना पता करा नमक वादन घर चली गई है। मैं आना था बैठी है, रोटी देती है शाम का टाइम है, बस रोटी दे के बोला मैं बैठा मैं मैं कहा तेरा घर कल है तो वहीं मैं रोटी खा गया सा। ये मेरे को कोई हाल किस्सा नहीं सुनवाया भाई, मेरे नाल ज्यादा की थी ये जाती ये सुनवाया तो वो हमारे चक्की वाला को इन के मेरा मसात खड़े इन्हें को पता लगे इन्हें वाला मैं को दसा। जी, अनवर बीबी का नवासा मेरे साथ मौजूद है, आसफ। आइए इससे जानते हैं क्या हकायक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसफ, की हकायक ने सारे मामले ए सर जी ये मेरी नानी अम्मा है जनरल वकुआ होया है। ए सर जी गई ये यासिन दोली जली पीर है उनके कोलो कहीं लड़की औरत दा फुटी वधी आई, वहां के मेरे घर कोई नहीं, वो लड़की वाली आके मैं को दम कर दे, मेरे सारे में दर्द है, वहां के दम ही नहीं होता, अंदर चल, अंदर इन्हों ले गया है, फिर दम करने दे जरिए इंदे छलवार उतार के दिया, इन्होंने बिल्कुल ज्यादती की थी सर जी। इन ज्यादती का इंसाफ चाहिए सकूं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मकसूद अहमद। मकसूद चाचा, ये किस तरह सारा वक़ुआ हुआ? सर वकुआ ये है कि इन्हों दी आई शादी, ठीक है, ये शादी ते चले गए एक घर कला छोड़ गए, ये शोदी बेचारी एक सुगरा मये उनके घर गई है, पता कितने समान आखिर वो यासीन दे घर गई है। यासीन दे जेड़े घर गई है उमा कैसी मैं हाँ पीर साहब पीर ये पता नहीं कि ढोल के सड़े न या बिया कोई पीर डब्बा पीर उमा कैसी मैं जिन भी कटदा मैं हर शय कटदा। ये बेचारी है बुढ़ड़ी है, ये उम्र लिखा गया इनका 75 लेकिन ये 90-95 साल की उम्र थी। ये बुढ़ड़ी है और उनके जेड़े लड़के खड़न बिल्कुल गरीब हैं, तफक अज तो नहीं उन्होंने कोई भी गाल का नहीं, बेचारे अपने वो तो हैं तो मौत रोजी भी बड़ी मुश्किल करे ना।
अगर ये उनके नाल ज्यादती थी है मकसद एक बार उन्हें कर गए वो बुढ़ी तुम्हारे सामने बैठी है साकू ये चाहिए है कि हक और इंसाफ मिले असा ये अपील करने हैं कि वो बेचारी दा गलत काम थे देखो ई उम्र दे विच ये थोड़ी परेशानी है ये नौजवान आई हुण बुढ़ी थी बैठे दोतरे पोतरे झलोतरे वाली लेकिन ये नहीं होना चाहिए अगर शफाफ बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जिमें शरीयत भी आखे और असा हुक्मरानों की अपील करें कि तुसा हक करो यूसुफ चाचा पहले तो इवें तो कोई वाकया नहीं होया कि भी पहले कदी जिंदगी च इन्हां दी कोई वाकया नहीं है बिल्कुल शरीफ लोग हैं बिल्कुल कहीं आप तुसा शक्ल दे खड़े वे कोई इन्हें दे नाल मसला ही कोई कह नहीं सो तो कहीं नाल अपनी हैंड टू माउथ रोजी तो मुश्किल कमाना इठे भी थोड़ा इलाका मकान वगैरह अगर इवें हो ना। जी नाजरीन ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस अम्मा का घर है जहाँ पे ये रहाइश पजीर है और यहाँ पे सैलाब के बाद 2010 में यहाँ पे सैलाब आया और इनका घर इनके मकानात गिर गए और उसके बाद आज तकरीबन 14 से 15 साल गुजर चुके हैं और ये स्टेबल नहीं हो सके। एक चारपाई है सिर्फ, ये आप देख सकते हैं कि पूरे मकान में सिर्फ एक चारपाई है और एक पंखा पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। ये आपको हम दिखाएं कि इस बुढ़िया पे तो पहले ही क़यामत है और इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने जो इज्जत थी जो सारी जिंदगी की इज्जत थी वो भी तार तार की। भाई आपका नाम? इजाज हुसैन। इजाज, ये अनवर बीबी आपकी क्या लगती है? मेरी खाला है सर। आपकी खाला लगती है। क्या वक़ूआ हुआ है सारा? सर ये दम कराने गई है यासीन दोली के पास, पीर है जो जैली पीर है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको है ना बलाएं हैं वो बलाएं मैं निकालता हूँ। उन्होंने इनको चारपाई पे सीधा करके इसकी कपड़े उतार के ज़्यादती शुरू कर दी। मेरी मासी है, मुझे शर्म आ रही है कि इन लोगों ने बस तो आपको कैसे पता लगे? मेरी मासी ने डर के मारे ना किसी को बताया भी नहीं, ना अपने बेटियों को ना हम रिश्तेदारों को बताया है। इसने आके चुप करके घर बैठ की, लेकिन वो चक्की वाला गफार है सामने जो उसके यासीन के घर के सामने है, उसको बताया। वहाँ और लोग भी बैठे थे तो उन्होंने, और रियाज है जो गवाह है इस केस में, उसको बताया और रियाज ने मुझे बताया कि खाला के साथ ये ज्यादती हुई है। हम आए शाम को, इधर ही सोई हुई थी, हमने उठाकर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में जो मैंने बयान पहले लिए थे। उन्होंने जो सारा हाल दिया, ये जो मैंने बताया वो ज्यादती की। और दोबारा जब हम थाने गए, SHO आए, इन बगैरत को उठाया, फिर राती आगे कि सुलह कह रही है, सुलह करो हमारे साथ। हम सुलह ना करने पर धमकियां दी इन्होंने। सब आगे से धमकियां दे रहे हैं? धमकियां दे रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई बंदा अगर फेसबुक पे इनकी को पोस्ट लगा दे उसको भी धमकियां देते हैं। एक शायद नाम का लड़का है, वो हमारा पड़ोस में रहता है, उसने पोस्ट चढ़ाई है, इसके बेटे ने धमकियां दिया है। और इसका बेटा भी 2 है, दोनों ने लड़कियां निकाल के उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी हो रही है। वो भी भागे हुए हैं, वो नजर नहीं आ रहे इधर। ये खानदानी ऐसे है। अब अनवर बीबी की तबीयत कैसी है, कोई क्या सूरत हाल? सर अनवर बीबी उस दिन से रोटी नहीं खाई सर, सिर्फ चाय एक रस, वो भी बड़ी मिन्नत से हम खिला रहे हैं उसको। मेरी माँ है वो भी रोटी नहीं खा रही, इसी सदमे से कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। जी नाज़रीन, अनवर बीबी मेरे साथ मौजूद है जिनकी उम्र 80 साल है। आप देख सकते हैं कि ये 80 साल खातून के साथ ज्यादती की गई है और पीर ने ज्यादती करने के बाद 50 रुपए का नोट दिया कि गले में बांध लो, और इस अनवर बीबी ने वो 50 रुपए उसके मुंह पे मारे कि तुमने मेरे साथ जुल्म किया, ज्यादती की है। आइए जानते हैं क्या मजीद तफसीलात है। दादी जी दसो जरा की सारा वकूआ होया है। मेरा पुत्र मैं गैया पूछे बाज सुगरा दा भला अतावले दे घर गैया और सुगरा के मैं हटी त गई बैठिया भला आंधी पे हम ई कोलो पहुंचते यासीर कोलो पहुंचते आंधी पे हम घर भला उन्या बलाई की बढ़ गए जरा वजन मरे दे वजन टूट जा। मैं क्या अपना बलाई न पड़ गए
आखे उरिया ऐसा सब मां के क्यों सुमा आखे सोम तो सही वाला कपड़े ला देता शुरू थी गए अगर मेरे बुझते को हाथ ला ये बाजार मां हाथ बदी मां के देखा चिट्टा सेरे मेरा वालो नहीं दिया उन बात उन्होंने पैसे दिते ने वो आधी नहीं बेटी है कि 50 रुपया देते अगर एक वलेट देते 50 रुपया एक गाल पाई वदे ना भला ही ना सा मां भला उन मां के ए लाता नहीं अपने चाह के मां नहीं पैदी गल तो मां पैदी ना हम यही में ही है मसला। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पूरा खानदान जो है इस टाइम एहतजाज कर रहा है। मरियम नवाज साहबा से ये दरखास्त है, आईजी उस्मान अनवर साहब से ये दरखास्त है, डीपीओ कोर्ट अद्दू से दरखास्त है कि बराए मेहरबानी इस जाली पीर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और इस खानदान की दाद रसी करें। आप देख सकते हैं कि ये 50-50 साल के 60-60 साल के इनके बच्चे हैं अनवर बीबी के, जिनको अब धमकियां मिल रही हैं कि अगर आपने राजीनामा ना दिया, आपने इस मुकदमे की जो है कार्रवाई मजीद करवाई तो हम आपको जेल पहुंचाएंगे, जाली मुकदमों में मुलविस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।